बहुत दूर से आया हूँ मैं तेरे लाला के दर्शन करूं। ये गोकुल धाम रे पालना में सोवे मेरे जग जय गुलाल रे पालना में सोवे बाबा मत सबको बचावे भूले मत सबको बचावे पूछो तेरे बाप रे पालना में सोवे मेरो जग जय गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जग जय गुलाल। अब तो मैया मना करने लगी कि बाबा कुछ भी हो दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। कहने लगी तू तो बाबा दर्शन करके तू तो बाबा दर्शन करके अपनी जेल पकड़ जाएगा। मेरे रूप को देख के बाबा मेरे कन्हैया डर जाएगा। कि बाबा तेरा ये भयंकर रूप है, गले में सर्प लटक रहा है, ये विकराल रूप है, मेरा कन्हैया भी छोटा इस रूप को देख के डर जाएगा। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी जेल पकड़ जाएगा। तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा। बाबन को फंदा डाले डरते वो नाग तुम्हारे। बाबन को फंदा डाले डरते वो तुम्हारे। काले काले लाल रे काले नाम सोवे जब तो दर्शन नहीं करेगा मैं यहाँ से जाया नहीं। किस किस को चाहिए दर्शन करेंगे? कौन कौन चाहता है दर्शन करने के लिए? कोई दर्शन बड़ी वैसा चाहता है देखिए भोले बाबा यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा नहीं, लाला के दर्शन करके जाऊंगा, धुन यही रमानी पड़े, लेकिन जाने वाला मैया हूं नहीं।
और यशोदा मैया कह रही है तुम जाने वाले नहीं और हम दर्शन कराने वाले नहीं। भोले बाबा कहने लगे कि कब तो निकालेगी मैया महलों से, कभी निकालेगी नहीं बाहर बन के, कभी नहीं कि दूल्हा बनेगा तब तो निकालेगी कि यार रास्ते ते ना निकालो, चाहे दूसरे रास्ते पीछे को बनाना पड़े बन के। ठीक है मैया कोई बात नहीं है, पर हम यहीं पे बैठे हैं, तुम दर्शन मत कराओ। मेरे ठाकुर जी ने विचार किया भोले बाबा का जब तक आशीर्वाद नहीं मिले तब तक अवतार लेना ही बेकार है, जन्म लेना ही बेकार है, ये जीवन धिक्कार है। और ठाकुर जी ने हमारे में रोना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ किया। और मैया यशोदा दौड़ करके बाबा के पास में आई। अरे बाबा हाँ, जब से तू आया हमारे दरबार पर हमारे लाला को जाने कहा है और नहीं रहो तो रोई बन के देखो कछु नजर गुजर लग गई होगी, मैया तुम हमारे पास ले आओ, दर्शन हो जाएंगे और हम झाड़ झाड़ भी कर देंगे। बन गई तेरे पास तो नहीं लाऊं, हमें भभूति पढ़ करके वहीं पर दे दे कि मैया वहां तो मैं बिल्कुल देने वाला हूं नहीं। और ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, बाबा कछु नहीं करेगा, गाय के पास ले चलते हैं। और हमारे ठाकुर जी को शंकर भोलेनाथ के पास में लेकर के आए हैं, पर गोद में नहीं दिया, दूर से झाड़ झाड़ कर दे बाबा और ये लगे दर्शन कर ले। यशोदा मैया ने दूर से गोदी में से ही दर्शन कराए और लाला ने थोड़ा सा रोना बंद कर दिया। और बाबा नाराज होकर के लेकर के त्रिशूल और वहां से चल दिए और चल दिए। लाला मंद मंद मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि बाबा देखो रे लीला, जो 3 लोग का स्वामी जो क्या अपना विनोद कर रहा है। और भोलेनाथ चल दिए कि बाबा जब तक तेरे दर्शन नहीं होंगे, भरपूर गोदी में लेकर के जब तक तेरे मस्तक पर मैं हाथ नहीं घुमाऊंगा, जब तक मुझे तसल्ली आने वाली है नहीं। और भोले बाबा वहां से चल दिए। उधर ठाकुर जी ने प्रार्थना सुनी, अरे लाला कम में कम दर्शन तो दे दिया कर, तू हर बार बालक बनता है। भोलेनाथ की पुकार सुनी और भोले बाबा मन ही मन कह रहे हैं कि हे प्रभु बार बार में तुम दर्शन लेते हो और मैं तुम्हारे बार बार में दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो देखिए भोले बाबा कह रहे हैं कि जब तक तेरा भरपूर तरीका से दर्शन नहीं करूंगा लाला, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आंखें तेरे दर्शन को तरस रही हैं। और क्या करें भोले बाबा, दर्शन बिन तरसे नैना, पल भर को चैन पड़े ना। दर्शन बिन तरसे नैना, पल भर को चैन पड़ेना। दर्शन बिन पड़ेना, पल भर को चैन पड़ेना। दर्शन बिन चैन पड़ेना। हे प्रभु तेरे दर्शन के बिन चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे दर्शन दे दो। फिर से ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब की बार तो इतने व्याकुल है गए ठाकुर जी रो रहे जोर से। और नंद बाबा यशोदा गोप ग्वाल ब्रज के सब इकट्ठे हो गए। लाला को क्या हो गया, पर रह ही नहीं रहे। और दौड़ करके यशोदा मैया और नंद बाबा भोलेनाथ के पास में पहुंचे। ओ बाबा तेरे पास तो लगे जब तक लाला रोए रो रहे। और भोलेनाथ
कह रहे कि जब से तूने तेरी गोदी से मुझे दर्शन कराए तब से भैया मैया मेरी मैं डोल ही डोल रहा हूँ। यशोदा मैया कहने लगी कि बाबान पे तो डोलवे कोई काम है, और भोलेनाथ कहने लगे तो लालान पे रोवे कोई काम है। बन गई बाबा तेरे हाथ जोड़ू, ऐसा मत कर, लाला को कुछ फायदा कर दे। बन के फायदा तो है जागो, पर भरपूर दर्शन करा दे। महलों में लेकर के यशोदा मैया गई है भोले बाबा को, और भोले बाबा की गोद में ठाकुर जी को दे दिया है, मस्तक पर हार घुमाया है, और आनंद से भगवान मंद मंद मुस्कुराए हंसे हैं, और बाबा तृप्त हो गए दर्शन करके। और वैसे बात भी सही है, बच्चे को जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिले, सदगुरु का आशीर्वाद नहीं मिले, संतों का आशीर्वाद नहीं मिले, तब तक उसका जीवन सही तरीका से चलने वाला है नहीं। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए आगे ठाकुर जी गौ चराने लगे हैं, गौ चराने जाते हैं ग्वाल वाल सखाओं के साथ में। एक दिन विचार किया, बाबा जिस गांव से देवता पलायन कर जाएं, जैसे कि नल कुबर नाम के यमा अर्जुन उनके वृक्ष थे, उनमें से दो देवता निकले, और उनके देखते देखते देवता दोनों आकाश मार्ग के द्वारा चले गए। उन्होंने कही ये कौन है बाबा की कुल देवता? वो बात ध्यान रखी ठाकुर जी ने, और बाबा से कहने लगे कि जिस गांव से देवता हमारे कुल देवता चले गए ना वादना, वृक्ष उखड़े वादना, क्या हाँ लाला, तो जाग के कुल देवता नहीं हुए, जा गांव से देवता पलायन कर जाए वो गांव रहने योग्य है नहीं। इसलिए हे बाबा इस जगह को छोड़ दिया जाए। बन गई लाला, फिर रहने का स्थान के कोई बढ़िया सा स्थान देखेंगे। सभी गोकुल में सूचना फैला दी, और छकड़ों में अपना सामान जमा करके सारी व्यवस्थाएं, गऊ बछड़े सब लेकर के और चल दिए हैं। गांव का गोकुल का त्याग करके चल दिए। आगे पहुंचे हैं, ऊंचा ऊंचा पर्वत दिखाई जब दिया है तो बाबा से पूछने लगे, हे बाबा ये लाल लाल सा ऊंचा ऊंचा क्या दिखाई दे रहा है? तो कहने लगे कि ये गिरिराज जी है, और गिरिराज जी की महिमा है, उनके ये हरे वृक्ष उन्हीं की तलहटी में दिखाई दे रहे हैं। और तो कहने लगे कि बाबा ये इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, हरी हरी घास है, हरे हरे वृक्ष हैं, पीने को बढ़िया पानी है, और गायों के लिए चरने के लिए बड़ा अच्छा रमणीक जगह है, हमको बच्चों को खेलने की भी जगह अच्छी है। बाबा इसी के पास रुक जाते हैं। और थोड़े से आगे बढ़े और उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। तो उस जगह पर गोकुल त्याग करके गोवर्धन के पास में जिस जगह पे स्थान, उसको वृंदावन के नाम से जानते हैं, और कहने लगे कि बाबा यही वृंदावन में वास करेंगे। और वृंदावन में भगवान वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुनिनानि च बीदियासी दंतमा प्रीति राम माधवयोर हिमपा। दूसरा नहीं, माइक दूसरा दे दे, दूसरा दे दे, माइक दूसरा वो तो। और वृंदावन में रुक गए, और रुक करके क्योंकि यमुना की पुलिन थी, गोवर्धन था, और गिरिराज जी महाराज की पास में गऊ चराते, रोज आते,
बछड़ों को साथ में लाते, क्योंकि भगवान का विचार राज पर्वत को देखने के पश्चात भाव बदल गया और पूर्व बात याद आ गई। क्योंकि भगवान कृष्ण कोई साधारण कृष्ण नहीं थे, साधारण मानव नहीं थे। कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्ण सचित्तना भक्तानुरोधाद साकारो निराकारो निरंकुशा। भगवान निरंकुश निराकार से साकार रूप में अवतरित होते हैं। ना भूत संगम सस्यानो देवस्य परमात्मना यो व्यक्ति भौतिकम देही परमात्मना। भगवान की भौतिक देह नहीं है, अलौकिक है। जो भगवान को लौकिक मानता है वो भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अलौकिक है। यहां तक कहा है कि भगवान कृष्ण भी अलौकिक हैं और वृंदावन भी अलौकिक है। सा सर्वस्यादम बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त मदनुस्रत मुखम तस्ना बलो क्यापि सचम स्नान माचरे। भगवान अलौकिक हैं, अनेक प्रकार की अवतार धारण करके और लीलाएं करते हैं, क्योंकि निर्गुण से सगुण रूप में आते हैं। इसलिए कहते हैं निर्गुण जिसको देखा नहीं उसको कैसे माने, भगवान के प्रति प्रीति कैसे हो। साकार रूप को देखने के पश्चात ही निर्गुण में प्रीति होगी। निर्गुण मत नहीं मोए सुहाई और सगुण ब्रह्म रत मन अधिकाई। कहा है तुलसी बाबा ने लिखा है कि निर्गुण मत इतना सुहावना नहीं लगता जितना सगुण रूप लगता है। आज हमारे कृष्ण ठाकुर जी महाराज अति के प्रिय लग रहे हैं। और विदितोषी भगवान साक्षात प्रकृति परा। भगवान कृष्ण साक्षात इस प्रकृति से परे हैं। केवला नुभवानंदम स्वरूपा सर्वा बुद्धि कला। भगवान 16 कलाओं से उत्पन्न हुए हैं और आकर के लीला की है। और हमारे राधे जी 60 कलाओं से उत्पन्न हुई हैं। ये साक्षात ही दोनों ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। इसलिए प्रेम से और भाव से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोले राधे 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 राधे। और वृंदावन अलौकिक है, इसलिए दोनों हाथों की तालियों से सेवा देते हुए चलेंगे और राधे 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 गाते रहना और जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी 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 आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। इसलिए भैया वृंदावन अलौकिक है और हमारे ठाकुर जी भी अलौकिक हैं। अब तो रोजाना भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। ग्वाल वाल साथ में होते हैं। एक दिन गए और यमुना के तट पर एक बगुला बैठा हुआ था और बगुला बैठा, बगुला ने देख करके चोंच को खोल दिया। एक भाग आकाश मार्ग में, एक पृथ्वी में, और विचार कर लिया क्योंकि वो कंस का भेजा हुआ दैत्य था और ग्वाल वालों सहित कृष्ण भगवान को निगलना चाहता था।
उनका भक्षण करना चाहता था। ठाकुर जी पहचान गए और तुरंत ही उस बगले के अंदर प्रवेश कर गए और जाकर के अपनी भुजाओं को बढ़ा दिया और बगले के 2 टुकड़े कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बको उद्धार कर दिया। अब देखिए बगला कौन होते हैं और बगला किसे कहते हैं कि बको उद्धार कहते हैं बगले को। और बगले कैसे हों? उजले बिल्कुल सफेद भक्त। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है देखने में बिल्कुल बुगले जैसा, निर्मल मीठो ऊपर से और भीतर से ऐसा हो कोई भी जीव पास में आ जाए तो बाहर निगल जाए। जैसे कि बुगला तट पर बैठे रहता है और देखने में हर जीवों को ऐसा लगता है कि ध्यान ही बैठा है, ध्यान मग्न है। और छोटे छोटे जीव जब आते हैं कि ध्यान में मग्न होकर के संत जी बैठे हैं, चरण स्पर्श जैसे करे बुगला टप्पदी से बाय पकड़ ले। ऐसे ही कछु व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दीन भिखारी को भी नहीं बकसते हैं, वही तो बगला है भैया। ये भगवान ठाकुर जी उन्हीं का तो उद्धार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में बांग्मय स्वरूप हमारे ठाकुर जी का इस कथा में जो आ जाते हैं वो दीन दुखी को सताना बंद कर देते हैं। बोलो उद्धार हुआ या ना? हाँ या ना? हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे दुष्टों का भगवान ने बकोद्धार किया है। तत्पश्चात भगवान ने आगे गायों को बढ़ाया है और उन्होंने अघासुर का वध किया है। और अघासुर कैसे होते हैं भैया? अघासुर देखो गौओं को आगे बढ़ाया और अघासुर माने सांप, भुजंग, बहुत भारी शरीर का अजगर, यो कहो अजगर। और अजगर ने अपने मुंह को खोला, ऊपर का होठ आकाश में और नीचे का होठ पाताल में, पृथ्वी पर। और उसके अंदर जाकर के गौओं ने प्रवेश कर लिया, गुफा समझ के गोपों ने भी प्रवेश कर लिया और ठाकुर जी पीछे को रह गए। गोप ग्वालों ने और गोप ग्वालों ने पीछे को मुड़ करके देखा, बोले कृष्णा। कृष्ण के लिए जैसे आवाज लगाई, जान गए कि दुष्ट आ गया और भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए और दिया और आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और भगवान ने अघासुर, उसको कहते हैं कछु भक्ति, अघासुर जैसे होते हैं। अजगर एक जगह पे पड़ा रहता है, जैसे अजगर करे ना चाकरी, कोई नौकरी नहीं करे, अजगर एक जगह पे पड़ो रहे और अपने सांस के छोटे मोटे कीड़ा ने खींचते रहे, वहीं भोजन आता रहे, मिट्टी को भी खींचता रहे और वहीं भोजन करता रहे। ऐसे ही भैया अजगर जैसे बड़े बड़े आदमी एक जगह पे पड़े गद्दी पर, दुनिया भर की कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही हैं, दुकान चल रही हैं, दुनिया भर का चारों तरफ से पैसा आ रहा है और इकट्ठे खाए जा रहा है अजगर की तरह। ना पुण्य में खर्च करे, ना धर्म में करे, ना कथा, ना भागवत, ना भंडारा, कुछ नहीं करे, खाए जाए खाए जाए खाए जाए। उन्हीं को तो अजगर कहते हैं। और भगवान की इस कथा में जब आ जाते हैं ठाकुर जी की शरण में तो भैया बाकी कुंडी खुल जाती है तिजोरी की और फिर तो खूब खर्च करे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ऐसों का उद्धार करते ठाकुर जी ने आज अघासुर का उद्धार कर दिया। और उसके बाद में भगवान ने आगे गौओं को बढ़ाया है और गिरिराज जी की तलेटी में पहुंच करके कलेवा करने लगे। और कलेवा करते वक्त आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी मुंह में फंस गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि हम समझते थे कृष्ण ब्रह्म है, हमें तो लगता नहीं कि ये ब्रह्म है।
जब ग्वाल बालों के साथ में भोजन कर रहा है, न जाने किन जाति के ग्वाल बाल हैं, कैसा भोजन है। जब मधु मंगल के मुख में ग्रास दिया और भगवान ने अपने मुख में मधुमंगल के द्वारा ग्रास दिलाया, तब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे। भगवान ने भोजन खिलाते वक्त मधुमंगल के मुंह पर थोड़ा सा कलेवा लग गया। भगवान उसको अपने मुख से चाट गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि झूठन खाने वाले न जाने कैसी जातियों के ये ब्रह्म नहीं हो सकते। और ब्रह्मा जी ने आकर के ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया और चुरा करके ले जाकर के कंदरा में सुला दिया। ठाकुर जी अकेले रह गए, देखने लगे, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ। ब्रह्मा को भी मोह हो गया। इसी ने इच्छा की थी क्षीर सागर पर, प्रभु कभी आपकी लीला मुझे भी दिखाओ, इसलिए मैंने लीला दिखाई। पर कोई बात नहीं है, पूर्ण तरीका से लीला समझाई दी जाए। और भगवान ने क्या किया, ऐसे ही बछड़े और ऐसे ही ग्वाल बना करके तैयार कर दिए। और जैसे घर पे पहुंचे तो अपनी माँ के लिए ऐसे ही बछड़ा लग रहे जैसे भी असली वाले लगे। और गाय बिल्कुल रमा नहीं रही, बरकरार दूध दिया। और नहीं, असली बछड़े तो कंदरा में और ग्वाल भी कंदरा में सोए हुए थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा कि ये तो गऊ, बछड़े और ग्वाल यों की क्यों है, ये तो साक्षात ही परमात्मा है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा जी लौट करके आए और आकर के भगवान से क्षमा मांगी है और कहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि अब मैं कभी दोबारा इस मोह जंजाल में नहीं फंसूंगा। मेरी ही इच्छा थी माया देखने की, इसलिए आपने ऐसी लीला दिखाई। क्षमा कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी लौट करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। भगवान पुनः ब्रह्मा जी से समझाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एव में ते सुवेदेषु चिरम जाता सयातम प्रभो सत्या के कतरे नेति ज्ञातु निष्ठ कथचन। क्योंकि ब्रह्मा को भान हो गया और हम आपको बुढ़ापे का ज्ञान हो गया। देखो, श्रोता कई प्रकार के हों। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, श्रोता कई हों भैया। अब और तो का श्रोतान की गिनती बता में, लेकिन कछु श्रोता ऐसे हों जैसे कि एक जगह पर भगवान की कथा चल रही और एक बुढ़िया बैठी और बुढ़िया कथा को सुन सुन करके रो रही। जैसे कछु व्यक्ति कथा के अक्षर को एक को भी सुने नहीं और आंसू टपकाते रहे कि जाने कितना बड़ा ज्ञानी है, कितने आनंद ले रहे। बुढ़िया आंसू टपकाती रही और सुनती रही। पंडित जी महाराज की कथा जब संपूर्ण हुई और उतर करके नीचे आया तो सीधा उस बुढ़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, मैया एक बात बताओ, सुबह से अब तक सुनाई उनमें से सबसे बढ़िया कथा कौन सी लगी, बताओ। बन के देखो, कथा को तो पता नहीं
जैसे तुम्हारी कथा भागवत को ई बस्ता दिख रो पी लो पी लो, वैसे मेरो एक नमाज हो मेरे पास में बचपन में रहो। अब बड़ो है वो महाराज, वो अपने घर को करूं और दिखे तो नमाज़े की याद आ जाए, मैं तो ताते रो रही। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो भैया जो कछु याद सुना रहे उसमें अलौकिक भगवान की कथा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और भैया नमाज़े को पाजामा जरूर मत समझिएगा। तो देखिए ब्रह्मा को भी ज्ञान भगवान ने दिया है, मेरे ठाकुर ने, और हमारे ठाकुर की 26 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। और उसके बाद में श्याम सखा परिचय हुआ है, श्याम को ब्रज वृंदावन की लीलाओं का सूत्रपात कराया, सखाओं से परिचय हुआ और बरु ऋषभदेव, मदमंगल, सबल, श्रीधामा, पुंडरीक आदि से परिचय कराया। आज वृषभान जी के पुत्र की वर्षगांठ है और राधा जी से मिलन हुआ है। अब तक कृष्ण की ही लीलाओं का आनंद लिया था और राधा कृष्ण दोनों की लीलाओं का यहाँ से आनंद लेना प्रारंभ हुआ है। और आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा है, ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए और गिरिराज की तलेटीन में गौओं को लेकर के गए हैं। रास्ते में जैसे जाने लगे ग्वाल वाल सब सका साथ में हैं। और गौओं को सुबह से संध्या काल तक भ्रमण कराया है। विचार दौड़ा और संकल्प मन ही मन ले लिया कि जो मैंने त्रेता में संकल्प किया था उसको अब द्वापर में पूर्ण कर दूंगा। और गौओं को लेकर के आए हैं। पुनः दूसरे दिन फिर गौओं को लेकर के वन को जाने वाले थे और सज धज करके गोप ग्वालों के साथ में बाहर निकले। यशोदा मैया की नजर पड़ी, लाला तू कितना सुंदर लग रहा है, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, इतना श्रृंगार करके वन को मत जाया कर। माता यशोदा ने खूब समझाया है और कहा है, हे लाला वन से लौट करके जल्दी आ जाया कर। और कहा कि अब काफी बड़े हो गए लाला, क्यों रहते हो, इसलिए आप जूती पहन जाओ। ठाकुर कहने लगे, माँ मेरी गौ माता जब तक जूती नहीं पहन, मैं जूती पहनने वाला हूं नहीं। मेरी गौ माता अगर नंगे पैर रहेंगी तो मैं भी जीवन पर्यंत नंगे पैर रहूंगा और ना ही वस्त्र धारण करूंगा। ना मेरी गामा धारण करती है, ना मुझे धारण करना है। और ठाकुर जी कहने लगे, हे माँ मेरा इसीलिए संबंध है गौ से क्योंकि मेरा जो भी संबंध है वो गा शब्द से हुआ है। गा शब्द जिस वस्तु से लगा है उससे मेरा संबंध है। गाय से मेरा संबंध है, गोलोक से मेरा संबंध है, क्योंकि गौ शब्द जुड़ा है। और गाय से, और भैया गाय एक तो देखने में वो गाय है ही जानवर जो दूध देती है, पर ये भजन वगैरह जो बोले ना, इसको भी ना गाय बोले कि गाय भैया गा, तो गा इससे भी जुड़ा है। इसीलिए भगवान ने विचार कर लिया कि गा शब्द जुड़ा हुआ है गोवर्धन, इसलिए यहाँ भी गा शब्द जुड़ा हुआ है, इसकी भी पूजा करानी है। जो भी शब्द गा से जुड़ा है उसी को भगवान ने सर्वस्व दिया है।
और उसका श्रेय आगे बढ़ाया है, जैसे कि गोपी, गाय, गोवर्धन, इधर तुम्हारे गोलोक नाम है गाय। गा भैया भजन, गा जिससे जुड़ा है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भाव के साथ में भगवान को जब गा शब्द से जुड़ा है तो गाओ भैया, क्यों पीछे कूदे हो, गाओ ठाकुर जी का नाम। हाँ जी। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन भजनों पे तो क्या होता है, अगले जन्म में वो मंगले हो जाते हैं, अगले जन्म में अब जिनको मंगला टूटा नहीं होने में तो
वाली बनी जाऊंगी मस्तानी बनी हो जाए वाली बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी राती दीवानी बन जाओ राती दीवानी बन जाओ राती दीवानी बन जाओ राती दीवानी बन जाओ और देखिए यशोदा मैया ने और ठाकुर जी को बहुत कुछ नया है, समझाया है। लाला गौओं को अच्छी तरीका से ले जाना और कहीं ऐसी गलत जगह पे मत जाना, जल से बच के रहना और यमुना की धाराओं में अंदर जाके स्नान मत बनाना और जल्दी लौट करके घर आ जाना। बहुत देरी से समझाया है और समझा करके यशोदा मैया अपने कार्य में लग गई और ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी हमारे आज गोवर्धन महाराज की तलेटी में ना जाते हुए सीधे यमुना की तरफ गौओं को लेकर के चले गए, क्योंकि उनका विचार था कि यमुना में एक ऐसा स्थान है जिसको मुझे पवित्र करना है, क्योंकि उसके आसपास जो आते हैं तो पक्षी भी जल जाते हैं, उसकी जहां तक हवाएं चलती हैं, क्योंकि वो जल दूषित हो चुका है। ऐसा मन में विचार आया और गौओं को सीधे यमुना की तट पर ले गए और कालंदी के पास में जाकर के विचार करने लगे कि इस कालंदी को, जो भी यमुना में कालीधय स्थान है, उस यमुना में कालीधय के स्थान को पवित्र करना है। और कालिंदी जी के तट पर बैठ करके क्या करने लगे,
ग्वाल वालों से बोले ठाकुर जी कि गौओं को छोड़ दो, बछड़ों को छोड़ दो, चरने दो और गेंद का खेल रचा करके यहाँ समय पास करते हैं, तब तक गाय चर करके लौट आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो ग्वाल वाल मिलकर के सब गौ चराने लगे और गौ चराते चराते सब जितने भी और माला के बेबी सब इकट्ठे हो गए। 2-5 वहां थे, वो सब इकट्ठे हो गए और होने के बाद में सब ने कहा कि गेंद कहां से आवे और बल्ला कहां से आवे। बन गई बल्ला, बैट तो हम बना लेंगे, वृक्षों से डाल तोड़ी भारी भारी मोटी मोटी और बैट बनाए और गेंद उन्होंने अपने स्वापियों से कपड़ों से तैयार की। गेंद बना करके तैयार कर दी। मधुमंगल ने अपनी स्वापी से गेंद बना के तैयार करी, फाड़ फाड़ करके, और गेंद को खेल खेलने लगे। प्रारंभ होने से पहले बोले भैया जापते गेंद यमुना में चली गई, वही गेंद ला के देखो। इसलिए यमुना में कोई गेंद नहीं देगा, मन के यमुना की तरफ काहे जाने देंगे। और गेंद खेलते खेलते जब एक के पास गेंद आती है, एक के पास चली जाती है, ठाकुर के पास आई, विचार कियो, सीधा ही ठोल मारो और और जो भी भगवान के साथ गेंद का खेल खेलेंगे ताली के साथ बड़े भाव से, अरे काली हाँ भैया, हमारी मैया तो खूब तालियां बजा रही हैं, पर दद्दू बजा लो थोड़ा सा, ऐसे कहां तक ढकेगी। क्योंकि देखिए एक बार क्या हुआ, 4 व्यक्ति ने सलाह बनाई और 4 व्यक्ति ने सलाह बना का तरीका की कि भैया घर वाले तो टिकट नहीं दें और हाथ पैरन ते कमे नहीं, भजन को सहारा ले लें, माला हाथ में और काऊ नए क्षेत्र में चलें और खूब भजन पाठ पूजा करेंगे, कर्म कांड करेंगे, कथा भागवत करेंगे, सब काम करेंगे। 4 जने मिलकर के चल दिए और दूसरे राजा के महलों में पहुंच गए। राजा से प्रणाम किया, उन्होंने ब्राह्मण देख करके शरण दे दी और रहने की सुव्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा महाराज काम का करनो, कि ब्राह्मणों पे क्या काम है, भजन करो, भोजन की व्यवस्था और सर्व आनंद से रहना, और कोई चीज की कमी हो तो हमसे कह देना। मैंने कहा महाराज ठीक है। और कछु दिना भजन करो, उसके बाद में रोजाना को 1 घंटा 2 घंटा को सत्संग चालू कर देंगे। मान कर ठीक है महाराज, तब तक भजन तो करें। हाँ करो। और रोजाना भजन करना प्रारंभ कर दिया भैया वाने। रहने की व्यवस्था अलग से रूम दे दियो। अब 4 जने माला लेके बैठ गए और पहले वालों माला जब घुमा रहे तो का भजन कर रहे, न मंत्र जाने न तंत्र जाने, ना कोई भगवान को नाम जाने, बिन कई भजन करें तो करें काई को। तो वो माला घुमा तो और कहवे लगे कि भैया ऐसे कब तक ढकेगी, ऐसे कब तक ढकेगी, ऐसे कब तक ढकेगी। वो सुनी बगल वाले ने जो वो कहवे लगे कि ढके जोनु ढकंदा, ढके जोनु ढकंदा, ढके जोनु ढकंदा।
तीसरो बगल वाले ने सोची कि होगी जो देखी जाएगी, होगी जो देखी जाएगी, होगी जो देखी जाएगी। और चौथो बोलो कि ए भैया राम करे सो होए। और चारों जनों माथे खड़े है के और चल दिए छोड़ करके। तो या की वजह ते भैया ढेके जो नो ढकंदे से खां तक ढकेगी, राम करस हुए ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए देखो, दोनों हाथों को ऊपर उठा लो तो मैं तुम्हारे पड़ोसी की कसम है। हाँ उठाइए, जय हो। तो देखिए जब कालीधे में गेंद चली गई, मधुमंगल पुकारा, मेरी गेंद ला भैया, मेरी गेंद ला। मैंने पहले ही मना किया था और हमारे ठाकुर जी ने कहा चलो मैं गेंद ला करके तुम्हें देता हूँ। और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और यमुना के ऊपर जो डाली लटकी हुई थी उसके ऊपर जाने लगे।
तब सभी ग्वाल वालों ने और मधुमंगल ने आवाज दी, लाला उतर करके नीचे आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें तो हमारा लाला कृष्ण चाहिए, लौट करके आ जा। लेकिन कृष्ण भगवान को विचार आया कि मुझे इस यमुना के जल को काली नाग ने जो दूषित कर रखा है, इस जल को विषैला बना दिया है, जिसको गाय भी पानी नहीं पी सकती, और इसकी जहरीली हवा से पक्षी भी जल जाते हैं आसपास आने वाले, इसलिए इसको पवित्र करना है। बिलोका दूषिता कृष्णा 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 ही ना विभो तस्या विशोति मन विच्छदम सर्पः तमुदवा सयतः। मुझे इस यमुना जी के जल को पवित्र करना है, और कूद पड़े यमुना के जल में, और ग्वाल बाल पुकारने लगे। कछु ग्वाल पुकारते पुकारते यशोदा मैया नंद के पास में पहुंच गए, और नंद यशोदा मैया आकर के यमुना के तट पर विलाप करने लगी, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। लेकिन लाला तो पहुंच गया काली धै के अंदर, और जाकर के वहां पर नागराज को जगाने के लिए नागनों से विनती की है कि मैया नाग को जगा दो, मैं उसी के कारण आया हूँ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, नन्हे से बालक हो, लौट करके चले जाओ, हमारे पति देव सोए हुए हैं, अगर जग आए तो तुम्हें एक ही भूंकार में भस्म कर देंगे। कि नहीं माँ, मैं उन्हीं के कारण से आया हूँ, जगा दो उनको। इतनी वातावरण हो रही, नागपत्नी ने कहा लौट जाओ। तब तक नागराज के पास में हमारे ठाकुर जी पहुंचे हैं, और पूछ पर पैर मारा है, नाग निकल आया है, जग आया है, निद्रा से बाहर आ गया, और आते ही भगवान ने लड़ना प्रारंभ कर दिया, और उस नाग को नाथ दिया और कहा कि बाहर निकल, तुझे रमणीक द्वीप को जाना पड़ेगा। इसलिए फनों पर भगवान बैठ करके जल के बाहर आए हैं। नंद यशोदा ग्वाल बाल सबने देखा कि लाला तो वो आ रहा, और नाग के फन के अंदर नीति डालने लगे, और नागिनों ने प्रार्थना की, नमा प्रमाण मूलाय कविये शास्त्र यो नहे प्रवक्ताय निवक्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च पृथ्व्या निरुद्धाय सप्तताम पतिये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मनक्षाधनम्नाय च गुणवत्योपलक्षाय गुणदृशे स्व संविदे। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, शक्तिशाली हो, तीनों लोक के स्वामी हो, हमारे पति को अभयदान दे दीजिए। और अभयदान दे दूंगा माँ, पर आदेश है मेरा यहाँ से छोड़ करके और रमणीक द्वीप चले जाएं। कि वहां गरुड़ के भय से कैसे जाएंगे? भगवान ने कह दिया इनके फन पर मेरा चरण चिन्ह है, गरुड़ अगर परेशान करे तो अपने फन को नीचे करके दिखला देना, ताकि कुछ नहीं कहेगा। और कालीधे से निकल करके कालियानाग रमणीक द्वीप को चला गया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, एक बात बतलाइए, ये कालियानाग कालीधे में क्यों रहता था, क्या कारण था? तो कहने लगे कि राजन सुनिए, महर्षि कश्यप की पत्नियां दो थीं, एक कद्रू एक विनीता। और
विनीता से पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं वो हुए, और कद्रु से नाग माता कहलाई, नाग उत्पन्न हुए। कद्रु ने विनीता को दासी भाव से दासी बना लिया और गरुड़ को रुचि करने लगा, क्योंकि अपनी मां को दासी भाव देख करके रुष्ट हो गया और सर्पों का भक्षण करने लगा। हर पूर्णिमा को एक नाग का नियम बना लिया। कालिया ने नियम तोड़ा और सर्पों को जो गरुड़ के लिए आते उनको भी स्वयं खा जाता। गरुड़ को क्रोध आ गया और नागराज के पीछे जैसे ही दौड़ा, कालीधय में सौरभ ऋषि का गरुड़ को श्राप लगा हुआ था, क्योंकि एक बार वहां बैठे हुए थे मछलियों की तलाश में, तो उन्होंने श्राप दे दिया। इसलिए गरुड़ कालीधय पर नहीं जाते थे, इसलिए काली नाग कालीधय में जाकर के प्रवेश कर गया, वहां जाकर के शरण ली ताकि प्राणों की रक्षा गरुड़ से हो सके। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने दावाग्नि का पान किया। दावा अग्नि यानी कि यहां तक कहा है कि दावाग्नि का पान भगवान ने किया। जंगल में गायों को चराने के लिए सरकंडों के वन में प्रवेश कर गए और आपस में गर्मी का समय था। सरकंडों में गर्मी के प्रभाव से रगड़ करने के कारण और अग्नि लग गई। भगवान ठाकुर ने अपने मुखारविंद को फाड़ करके उस अग्नि को अपने मुख के द्वारा प्रवेश कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और सभी ग्वाल बाल सखाओं का हित किया, उनकी रक्षा की और ग्वाल बालों के साथ में लौट करके घर आ गए। तत्पश्चात कहते सुखदेव जी महाराज चीर हरण की लीला भी की भगवान ने, क्योंकि गोपियों के चीर भगवान ने इसलिए चुराए कि उनको शिक्षा मिल सके। कई प्रकार की शिक्षा है चीर हरण लीला से। देखो, एक तो शिक्षा मिलती है कभी भी जल में नग्न स्नान न करें, तो नग्न स्नान कर रही थी। दूसरा था एकादशी कात्यायनी देवी का उन्होंने व्रत धारण किया था। कम में कम वैसे अनजाने में पाप बन जाए कोई बात नहीं, तीर्थ हो यमुना जी का जल हो और व्रत धारण कर रखा हो तब सावधानियां रखनी चाहिए। कात्यायनी देवी के व्रत रहते हुए भी गोपी यमुना के जल में जाकर के नग्न स्नान कर रही, इसलिए उनके चीरों को चुरा लिया। दूसरा भाव था कि भगवान कहते हैं गोपियों से कि तुम बाहर निकलो और ऊपर को हाथ करके निकलो। भगवान कहते हैं जीव से कि तुम नग्न होकर के आओ मेरे सामने। नग्न किसका? कि संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, आलस है, छल है, कपट है, जितने भी ये दुष्टता के काम है इनसे नग्न करके आओ। शरीर को निर्मल करके मेरे सामने आ जाओ और हाथ ऊपर खड़े करके कह दो कि हे भगवान, हम आपके अर्पण हैं। जो भी हमने जीवन में किया है वो सब आपके अर्पण है। कृष्ण अर्पण मस्तु। तो भगवान तक आवाज पहुंच जाती है। देखो, एक बार क्या हुआ, एक भक्तानी और भक्तानी ने विचार कर लियो कि महाराज यों के कि जो भी कुछ करेंगे भगवान के अर्पण कर दो, सब कुछ वहीं पहुंच जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा। और बैंक बैलेंस पुण्य को जमा कराओ तो वापस मिल जाएगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। बाने जो कछु करे बुढ़िया भाई भगवान के अर्पण करना प्रारंभ कर दियो। एक दिन चले आए नारद जी। नारद जी से भेंट हुई, उनका सत्कार किया। उन्होंने कहा, माँ
तुम भगवान का भजन करती हो कि करती हूँ, कैसे करती हूँ, भगवान के कुछ करती हूँ मैं उसको अर्पण करूं। गुरु बनाया कि हाँ, मंत्र दिया कि मंत्र मुझे ध्यान नहीं रहा, लौकिक में गुरु बनाया नहीं, भगवान को ही जगत गुरु माना है कि वो तो है ही, पर लौकिक में तो बना मां। वो कहने लगी बुढ़िया संत शिरोमणि आप ही बन जाओ, नारद को गुरु बना लिया। नारद जी ने मंत्र दे दिया कि एक काम करना मां, आज के तुम मां नहीं रही, मेरी शिष्या हो गई, और शिष्य को शिक्षा देना गुरु का काम है, इसलिए जो कुछ कार्य करती हो तुम वो कृष्ण अर्पणम मस्तु कर दो। मान के ठीक है, और नारद जी चले गए कि सब काम नारद जी ने जो कुछ बताया बाई काम करना प्रारंभ कर दियो। अब बिन्ने भजन करो तो कृष्ण अर्पण मस्तु, स्नान बनाए तो कृष्ण अर्पण मस्तु, भोजन करो तो कृष्ण अर्पण मस्तु। अब यहाँ तक तो चल गई बात, पर घर के अंदर बुहारी दई और पूरो करकट हो कृष्ण अर्पण मस्तु। जैसे ही घर को कूड़ो कट को इकट्ठो करके कृष्ण अर्पण मस्तु करो और गोलोक में तैयार दिखो बन के। ऐसा कोनो भक्त है जो घर के कजूरे हुए यहाँ पहुंचा रहा। और देखो सब्जी जो कछु मिले जाको कचरा निकले वही अर्पणम मस्तु। नारद ने विचार करो कि गोलोक में पहुंचावे कौन लगे, देखूं तो सही, और भ्रमण करते हुए बुढ़िया के पास आ गए। गोबर की हेल लेके जा रही बुढ़िया, और जैसे गोबर की हेल पकड़ गई तो कृष्ण अर्पणम मस्तु गोलोक में पहुंच गई गोबर की हेल। बन गई कमाल की बात है। और एक चांटो दियो गाल बुढ़िया के ये क्या कर रही है, तेरे लिए यो कहा कि मैं तू गोबर भी डालेगी तो कृष्ण अर्पणम मस्तु कर देगी। तो जैसे चांटा दिया नारद ने, उसने कहा कृष्ण अर्पणम मस्तु, और भगवान गोलोक में जाकर के चांटा फट लग गया। बन के ये क्या कर रही है, और दे नहीं सकते क्योंकि वो जान गए कृष्ण अर्पणम मस्तु मेरे ठाकुर के गाल पे जाकर के चांटा लग गए। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए भैया कृष्ण अर्पणम मस्तु करो, पर बुरे कामन ने छोड़ दो। बुरे कामन ने भगवान के अर्पण मत करना, क्योंकि देखो बैंक में रुपया जमा कराया मिल जाए, लॉकेट में लॉकर बोले का बोले में जानू उतना नहीं भैया, वहां में सोनो चांदी जमा कराए में तो भी मिल जाए। इसलिए पुण्य भगवान के सामने जमा कराओ और पापों को छोड़ दो। अब जो फालतू वस्तु बचेगी उनको भगवान जला करके भस्म कर देगा। और बैंक में जैसे बैलेंस होता है ऐसे आपके पुण्य सदा सदा को जमा रहेंगे, और जब दूसरे जन्म में आप जाएंगे तो पुण्य आपको मिल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और नेक टाइट कर दे यार। तो देखिए अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही है गोकुल में, और इंद्र यज्ञ के लिए घर घर में खीर पुआ पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनाए जा रहे हैं, और इंद्र की पूजा होगी। घर घर में करैया चल रही है। ठाकुर जी ने घूम के देखो कि आज तो काऊ बालक काऊ के घर नहीं जा रहा हूं, ना गौओं को ले जा रहा हूं, ना मेरे पास कोई आया। आज का ऐसा माल बन रहा है, जाकर के घर घर में जैसे देखते हैं भगवान। तो भैया रे घर घर में करैया चली हुई है। देख करके बाबा के पास में पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है आज, ये क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसका क्या करेंगे? तो बाबा कहने लगे कि ये इंद्र की पूजा की जाएगी। क्यों बाबा? कि इंद्र भगवान है, इंद्र वर्षा करते हैं, वनस्पति पैदा होती है, अन्न पैदा होता है, हमें पीने को पानी मिलता है।
इसलिए भगवान है वो। कृष्ण भगवान कहने लगे बाबा क्या बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं है इंद्र। कि हाँ लाला सब कुछ देता है, इंद्र के बिना तो हम मर जाएंगे भूखे और प्यासे, और क्रोध अगर कर लिया तो बहुत दुख देगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे लाला, इसलिए इंद्र की पूजा तो हम करनी ही पड़ेगी। तो कहने लगे बाबा सुकस्य दुकस्य को अपिदाता, सुकस्य दुकस्य को अपिदाता, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब कोई किसी को सुख नहीं देता और ना दुख देता है, सब अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं। इसलिए हे बाबा आप इंद्र की पूजा बंद कर दीजिए और आप मैं कहूं जिस कार्य को कीजिए। देहानुचा बचा न जंतु प्राणो जाति कर्मणा सस्तु मित्रोदासी। हे बाबा मनुष्य का शत्रु और मित्र दोनों अपने कर्म हैं और अपने कर्म भी गुरु ईश्वरा, और कर्म भी अपने गुरु हैं। मनुष्य को सुख दुख सब अपने कर्म देते हैं। इसलिए बाबा इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज नारायण स्वरूप हैं उनकी पूजा कीजिए। और विचार कर लिया गिरिराज जी की अगर हम पूजा कर दें और इंद्र ने कोप किया तो कौन रक्षा करेगा? बन के बाबा भगवान करेगा। क्या भगवान इंद्र से अलग है? कि हाँ इंद्र से अलग है। तो एक बात करो और एक वादा करो और एक संकल्प करो ठाकुर के बोले बाबा बोलो कि गिरिराज जी तुम्हारो स्वयं आकर के भोजन करे तो हम पूजा करें, अन्यथा बिल्कुल ही पूजा नहीं करवे वाले। बन के पक्की बाबा पक्की। तुरंत नंद बाबा ने आदेश दे दिया पूरे वृंदावन में और सब तैयारी हो गई। और तैयारी करके भैया गिरिराज जी महाराज पर पहुंच गए और धीरे धीरे वहां जाकर के पहुंचे हैं। और पहुंच करके क्या काम कर रहे हैं कि गिरिराज जी आया है और सबसे पहले गिरिराज जी महाराज को स्नान बनाने की बात चली। सभी ब्रजवासी बोले कि गिरिराज जी को पहले स्नान बना करके पवित्र करो भाई, चलो जल लेकर के आओ। अब मटकीन से मटकान से पानी लावे पर काफी समय है वो, पर गिरिराज जी महाराज को तो नख भी गीलो नहीं हुआ, नख भी गीला नहीं हुआ। उन्होंने कहा लाला हाँ अब क्या करें? कि कोई चिंता मत करो, गिरिराज जी महाराज सब नैया पार करेंगे। कि या हिसाब तो 6 महीना में स्नान नहीं हुए हम पे बाबा। कि कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, गिरिराज जी से टेर लगाओ, याद करो उनको। और जैसे ही गिरिराज जी महाराज को याद किया, हमारे ठाकुर जी ने चमत्कार किया और मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। उसी से स्नान कराना प्रारंभ किया। वहां की वहां यमुना के जल से गिरिराज जी महाराज को स्नान कराए। बोलो यमुना मैया की जय हो, बोलो गिरिराज भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। स्नान करा दिए
स्नान कराने के बाद में सबने विचार किया, अब लाला गिरिराज जी महाराज को बुलाओ और भोग लगाएंगे, पर स्वयं भोजन करें तब माने हम तब। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी महाराज का दूसरा रूप धारण किया भगवान का और बैठ गए कि लाओ भोग लगाओ, मैं स्वयं आ गया हूं, अब गिरिराज जी हूं। और जितना भी भोजन लाते हैं और खाए जाते हैं, भोजन लाते हैं खाए जाते हैं, भोजन लाते हैं खाए जाते हैं। सब ग्वाल बाल बोले भैया हाँ कछु प्रसाद को हमको तो छोड़ दे। बन गई, ठीक है भैया, प्रसाद को छोड़ दिया और गिरिराज जी महाराज ने भोजन भी कर लिया। और भोजन करके सबने प्रसाद भी लिया और गिरिराज जी को भोग लगाया, भोजन कराया। अब बारी आ गई कि सब कुछ भोग लगाने पश्चात अब परिक्रमा की बारी आई है, तो गिरिराज जी महाराज को परिक्रमा लगा देते हैं। साथ कोष की जो परिक्रमा है उसकी जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा तो गिरिराज जी की पूजा पूर्ण मानी नहीं जाएगी। इसलिए भैया हाथ दोनों ऊपर उठा करके बताएं गिरिराज जी को कौन कौन चलेंगे। सब चलेंगे तो आइए मन से मानसिक पूजा करते हुए ध्यान कर लीजिएगा कि अब हम पूंछरी के लौटा पर आ गए हैं और यहाँ से हमारी परिक्रमा चालू हो रही है। और जो जो हमारे गिरिराज जी महाराज में स्थान है, सच में अपने हृदय के अंदर उसको ध्यान करना। जो परिक्रमा गिरिराज जी की देने से फल प्राप्त होता है उसका 100 गुना प्राप्त होगा। गिरिराज जी महाराज की, पूंछरी के लौटा की, मानसी गंगा की, आयु भक्तों की, आयु संतों की, श्री राधे। जो राधे श्याम और सीताराम बोलते हुए राधे 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 का जाप करो और परिक्रमा चालू कर दी जाती है। भैया चलिए परिक्रमा। अरे मैं हाँ, जो भी गिरिराज जी महाराज का पूजन करने चाहते हैं वो एक एक करके धीरे 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 परिक्रमा भी चल रही है और पूजा भी चालू रखो। मुख्य यजमान आकर के पहले पूजन करें। चल भैया। मीठो है नमकीन है बाबा, चरप रो थोड़ो खाटो, अरे सोने की थाली में परोसो दारू टाबरिया मनोहारी करे बाबा, थे कैया ना तो अरे भोग लगाओ शाम धनी के मारा दारू भगतान बात। अरे आओ आओ सावरिया बेटा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी।
करे मनहार केसरिया वाली पीरी काला कंदोरा भेड़े तेरा भी मनती बालो साई लाडो भैया जाले रसगुल्ला राजा की भाई रसमलाई गुलाब जामुन शक्करी पारा गुलाब जामुन शक्करी पारा हे भैया राधा जी मवाहो जी दो लगावो जी मोजी भोग लगावो हे छप्पन भोग तैयार जी राजा भैया तैयार जी सारा जावरिया करे मनहार जी सारा जावरिया करे मनहार जी आओ आवो सावरिया बेटा आवो जी मोजी भोग लगावो हे छप्पन भोग तैयार जी सारा जावरिया करे मनहार। भैया एक एक करके माताओं से निवेदन है, सत्याल महाराज एक एक करके